नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज ये देखा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में अपने जन्मदिन के पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने लगाए जा रहे हैं। आज मायावती का जन्मदिन था और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो 68 साल की हो गई हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद कई तस्वीर साफ हो गई हैं, क्योंकि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं और आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी और ना ही वो एनडीए में जाने वाली हैं। और साथ ही साथ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी तो उत्तर प्रदेश में तमाम बेहतरीन योजनाएं जनता को मिल रही थी और जिससे जनता का काफी लाभ हो रहा था। अब मायावती ने यह भी कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसको लेकर मायावती ने बात कहा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, 2024 के चुनाव में अकेले जाएंगी। अब मायावती का अकेला लड़ना किसके लिए नुकसानदायक होगा? क्या मायावती अखिलेश यादव के वोट बैंक काट ले जाएंगी? कितना नुकसान होगा? या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या बीजेपी को इसका फायदा होगा? मायावती, जिनका देखा जाता है बहुत अच्छा वोट बैंक है, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये सवाल बना हुआ है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है मायावती ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। मायावती ने कहा कि मेरे संन्यास लेने को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही थी जब मैंने आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था। तो उन्होंने कहा ये सारी बातें झूठी हैं, अफवाह हैं। मैं कभी भी संन्यास राजनीति से नहीं लूंगी और मेरे मरने के अंतिम सांस तक मैं पार्टी के साथ जुड़ी रहूंगी। तो मायावती ने कहा कि हालांकि हमारी पार्टी काम कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर और लगातार काम करते रहेंगे। तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद खबर ये फैल गई थी कि हम संन्यास लेने वाले, लेकिन ये गलत सारी बातें हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरगिट करार दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा ईवीएम को लेकर, उन्होंने कहा कि धांधली के आरोप लगते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगते हैं। तो ईवीएम को लेकर भी मायावती ने आज ये बात कही। आज मायावती का जन्मदिन था। मायावती 68 साल की हो गई, 68 की। उनको देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी थी जन्मदिन की और कहा था उत्तम साथ उनका स्वास्थ्य रहे। अब मायावती की इस रणनीति के क्या अनुमान लगाए जाए? ये भी एक रणनीति है मायावती की कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। और ये देखा जाता है मायावती को लेकर कि मायावती का वोट बैंक बहुत अच्छा है। बसपा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोग अलायंस करते हैं और हमारा फायदा उठा के निकल जाते हैं। तो मायावती ने अपना इस्तेमाल होने से बचा दिया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया था अखिलेश यादव और मायावती साथ साथ थे। महागठबंधन हुआ था जिसमें देखा गया था मायावती को हालांकि फायदा हुआ था अलायंस से। अब अखिलेश को लेकर उन्होंने बात की, जिसके साथ पहले गठबंधन में थी। अब अखिलेश यादव को कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। और अब भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में मायावती शामिल होंगी या नहीं, इस पर तो असमंजस क्लियर हो चुका है। खुद मायावती ने दोनों धड़ों से दूरी बना रखी है, वो अकेले जाएंगी। और अब खबर आई है कांग्रेस मायावती को शामिल करना चाहती है। बात अखिलेश यादव को पसंद नहीं थी। अखिलेश ने कहा कि चुनाव बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आती थी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक पार्टी को मजबूत करती रहूंगी। अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। गठबंधन में बसपा को नुकसान ही हुआ है और हमसे गठबंधन करने वाले फायदा ले जाते हैं, इसलिए हमें अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, और भी जगह जहां जहां मायावती लड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक है। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा की लोकसभा सीटें काफी ठीक ठाक आ जाती हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि मायावती का अकेला लड़ना क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाएगा या समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ हो गया है कि जो कयास लगाए जा रहे थे मायावती को लेकर कि मायावती इंडिया अलायंस में आ सकती हैं, वो अब नहीं होगा। मायावती ना एनडीए में जा रही है, ना इंडिया अलायंस में जा रही है।
मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को मायावती अकेले ही लड़ेंगी। आप लोग बताइए और मुझे समझाइए कि क्या मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला ठीक लिया? क्या मायावती अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ देंगी? क्या मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगी? ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि मायावती ने आखिरकार अकेले लड़ने के ऐलान को करके किसको फायदा पहुंचाया और किसको नुकसान पहुंचाया। और प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।